नमस्कार। चलिए आज भारत की अविश्वसनीय प्राकृतिक दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। हम ये देखेंगे कि यहाँ की जलवायु, पेड़ पौधे और जंगली जानवर ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, जैसे एक ही कहानी के अलग अलग किरदार हों। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के दो बिल्कुल अलग अलग रूपों से। एक तरफ बर्फीले ऊंचे हिमालय और दूसरी तरफ तपता हुआ थार रेगिस्तान। अब सवाल ये है कि एक ही देश में ये दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ कैसे मौजूद हो सकती हैं। इसका राज ना प्रकृति के एक बहुत ही दिलचस्प डोमिनो इफेक्ट में छिपा है। तो इस डोमिनो लाइन में सबसे पहला और सबसे जरूरी पीस कौन सा है? वो है जलवायु। आप समझ लीजिए ये एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह है, जो भारत की पूरी कुदरती धुन को कंट्रोल करता है। अच्छा, इसको ठीक से समझने के लिए ना एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। मौसम और जलवायु के बीच का फर्क। देखिए, मौसम तो वो है जो खिड़की के बाहर अभी हो रहा है। आज धूप है, कल बारिश हो सकती है। लेकिन जलवायु वो एक लंबी कहानी है। मतलब किसी जगह का सालों साल का एवरेज मौसम कैसा रहता है, ये है जलवायु। और जब हम भारत की जलवायु की बात करते हैं ना, तो एक नाम सबसे पहले आता है, मॉनसून। यही वो असली ताकत है जो यहाँ सब कुछ तय करती है और पूरे साल को अलग अलग मौसमों के एक चक्कर में बांध देती है। और ये चक्कर कुछ ऐसा है। पहले आती हैं ठंडी सूखी सर्दियाँ, फिर आती हैं वो चिलचिलाती गर्मी, उसके बाद राहत की सांस यानी मॉनसून की बारिश, और आखिर में लौटता हुआ मॉनसून जो मौसम में फिर से एक नया मोड़ ले आता है। तो हमने जलवायु को समझ लिया। अब आता है अगला डोमिनो। इस अलग अलग जलवायु का असर किस पर पड़ता है? जाहिर है यहाँ की वनस्पति पर, यानी पेड़ पौधों पर। इसी की वजह से पूरे देश में हरियाली का एक शानदार ताना बाना देखने को मिलता है। तो मोटे तौर पर देखें तो भारत की अलग अलग जलवायु की वजह से यहाँ 5 तरह के प्राकृतिक जंगल मिलते हैं। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय वर्षावन। जैसा नाम से ही साफ है, ये वहां होते हैं जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है। ये जंगल इतने घने होते हैं कि सोचिए, सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने के लिए तरस जाती हैं। दूसरे नंबर पर है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिन्हें हम पर्णपाती वन कहते हैं। ये देश के ज्यादातर हिस्सों में फैले हैं। इनको मानसूनी जंगल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्मार्ट होते हैं। सूखे मौसम में पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अब जरा माहौल बदलते हैं और चलते हैं सूखे इलाकों की तरफ, जैसे राजस्थान। यहाँ आपको कांटेदार झाड़ियां मिलेंगी, कैक्टस, बबूल। ये पौधे भी कमाल के हैं। इन्होंने पानी बचाने का एक अनोखा तरीका निकाला है, अपनी पत्तियों को ही कांटों में बदल लिया। अच्छा, अब रेगिस्तान से सीधा पहाड़ों पर चलते हैं। हिमालय में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, तापमान गिरने लगता है और यहाँ की वनस्पति भी पूरी तरह बदल जाती है। यहाँ आपको मिलेंगे कोन के आकार वाले पेड़, जैसे देवदार और चीड़। और लिस्ट में 5वां और आखिरी है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये आपको सुंदरबन जैसे तटीय यानी कोस्टल इलाकों में मिलेंगे। इनकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये खारे पानी में भी जिंदा रह सकते हैं। इनकी जड़ें बहुत स्पेशल होती हैं, जो इस मुश्किल माहौल में भी इन्हें मजबूती से टिकाए रखती हैं। तो अब डोमिनो लाइन का तीसरा पीस। पहले जलवायु, फिर उससे बने जंगल, और अब आते हैं इन जंगलों में रहने वाले जानवर। जंगलों की ये वैरायटी ही तो वाइल्ड लाइफ के लिए एक परफेक्ट स्टेज तैयार करती है। और हर जानवर ने अपने खास घर, अपने हैबिटेट के हिसाब से जीने का तरीका सीख लिया है। और यहाँ देखिए, ये कनेक्शन कितना साफ है। हर जानवर का एक खास पता है। एशियाई शेर गिर के जंगलों में, तो एक सींग वाला गैंडा असम के वर्षावनों में, स्नो लेपर्ड बर्फीले पहाड़ों पर, तो रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन के मैंग्रोव में। सीधी सी बात है, जैसा जंगल वैसा जानवर। लेकिन इस पूरी खूबसूरत कहानी में एक मुश्किल भी है। जलवायु, जंगल और जानवर, ये जो एक नाजुक सी चेन है ना, वो अब इंसानी दखल की वजह से खतरे में है। ये जो बैलेंस है वो अब टूट रहा है। खतरे क्या हैं? सबसे बड़ा है जंगलों का सफाया। खेती और इंडस्ट्री के लिए हम बेतहाशा पेड़ काट रहे हैं, जिससे जानवरों के घर छिन रहे हैं। दूसरा है अवैध शिकार, जो कई प्रजातियों को खत्म होने की कगार पर ले आया है। ये सब मिलकर प्रकृति की इस चेन को तोड़ रहे हैं। पर अच्छी खबर ये है कि इस नुकसान को रोकने की कोशिशें भी हो रही हैं।
इस खजाने को बचाने के लिए नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज बनाई जा रही हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जैसे स्पेशल प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं और सबसे ज़रूरी, हम सबको जागरूक किया जा रहा है कि हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे इंसानों की आबादी और ज़रूरतें बढ़ रही हैं, क्या हम प्रकृति के साथ वो बैलेंस बनाए रख पाएंगे? क्या ये शानदार तिकड़ी, ये जलवायु, वनस्पति और वन्य जीवन की सिम्फनी भविष्य में भी गूंजती रहेगी?